और भाई मर जाएंगे तो दोगे उनको, जाओ ना, दो जाके उनको। तुम कार्रवाइयाँ ही करते रहो यहाँ पे। मैंने जापान में ये किया तो मैंने थाईलैंड में यूं किया, तो मैं उधर से आई तो मैंने ये देखा, तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। छोड़ दो ना ये ड्रामे, अब नहीं हो सकता। जब तक तुम लोग हो इस मुल्क में नहीं हो सकता ना। मैं तो कन्विंस्ड हूँ इस बात पे को हमारी माएँ को बेहतर बच्चे पैदा करेंगी, वो आएंगे, वो हमारी मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे तो फिर कुछ आगे होगा। कल मैंने गौर भट्ट और नईम मुनीर साहब के साथ जब मैं रेड जोन कर रहा था तो मुझे बड़ा गुस्सा था कि मोहतरमा आई हैं जापान से पिकनिक करके 5-6 दिन की। उससे पहले थाईलैंड भी गई हैं, बाय द वे, सिर्फ जापान नहीं गई हैं, थाईलैंड भी गई हैं। और वहाँ से आते ही फिर वो चली गई हैं जी जीका गली। वहाँ पे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब भी थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी थे, पुराने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब भी थे, सारा ख़ानदान वहाँ पे जमा हो गया। तो मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, अपना माले मुफ्त दिले बेरहम। एक तो इतना तुम लोग यानी लूट खसूट कर इस मुल्क का पैसा उड़ा कर पर्सनल अयाशियाँ करके तुम लोग आए हो जापान से, थाईलैंड से। नौकर ले गए अपने, चाकर ले गए, रिश्तेदार ले गए अपने, इवन चीफ सेक्रेटरी और दीगर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह अपने रिश्तेदार ले गए, अपनी औलादों को ले गए। और यानी आते ही तुम लोग अब वहाँ पे क्या सस्ताने गए हो, पिकनिक के लिए गए हो। तो खैर वो रात को उनको ख्याल हुआ है, शाम को फिर वो आ गए। बाई एयर तो आना होता है, उन्होंने कौन सा कोई घोड़ा किराए पे लेके आना है। तो मरियम बीबी पहले तो ये फ़ज़ाई दौरा करती रही, उसके बाद अब ज़मीन इन्होंने दरिया के अंदर का दौरा किया। और मैं सुबह से वीडियोस देख रहा हूँ, यानी कमाल के वीडियोस हैं। आदमी को बैठे बिठाए जो है ना आग लग जाती है यार। आप यानी इतनी हब्स वाली जगह में, इतने यानी सैलाब वाली जगह पे अगर आप वाकई जा रहे हैं तो ना मेकअप को कुछ होता है, ना बालों को कुछ होता है, ना कपड़ों को कुछ होता है। आप किश्ती में भी बैठे हैं, यूँ करके बैठे हैं। पुलिस एहलकारें जो हैं वो दूसरी कुश्ती पे जाते हैं, नारे मार रही हैं। तो आप वो भी देख लें, कमाल की। वैसे अब ना ही दौरा करती हैं सर, आप कंट्रोल रूम में बैठ के देखती रहती, वो बेहतर था। बट एनीवे अब ये रोना पिटना कर रहे हैं। देखें कि अब आज यूनाइटेड नेशंस ने भी पाकिस्तान के लिए फ्लड इफेक्टीज़ के लिए रकम रिलीज़ की है। कल बिल गेट्स ने की थी, मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन ने। और जो है काफ़ी इससे पहले वफाकी हुकूमत ने KPK में भी दी इमदाद, लेकिन जो इन्होंने लायामल बनाया कि जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, उनका MDMA के थ्रू होनी है। वो MDMA का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो प्रोविंशियल यानी जो MDMA है वहाँ पे KPK के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की भेजी हुई इमदाद पड़ी है, लेकिन आगे लोगों तक नहीं मिल रही है। और भाई मर जाएंगे तो दोगे उनको, जाओ ना, दो जाके उनको। तुम कार्रवाइयाँ ही करते रहो यहाँ पे। मैंने जापान में ये किया तो मैंने थाईलैंड में यूं किया, तो मैं उधर से आई तो मैंने ये देखा, तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। छोड़ दो ना ये ड्रामे, अब नहीं हो सकता। जब तक तुम लोग हो इस मुल्क में नहीं हो सकता ना। मैं तो कन्विंस्ड हूँ इस बात पे को हमारी माएँ को बेहतर बच्चे पैदा करेंगी, वो आएंगे, वो हमारी मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे तो फिर कुछ आगे होगा। मरियम नवाज़ साहिबा, आपसे मेरा एक सवाल है, मुझे प्लीज़ इस सवाल का जवाब भिजवा दीजिएगा किसी तरह से। आप अपनी किसी वो कनीज़ को कहिएगा, नौकरानी को, वो आके दे देगी, या फिर DGPR दे देगा, वो भी मुलाजिम ही है, वरना सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वगैरह कोई भी इनमें से दे सकता है। आपको पता ही है कि वो रब्ता कर लेंगे। तो बहन मेरी मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि ये तहार टाउन जो है इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपके बेटे की, चौधरी मुनीर की और खोखरों की, और इसको प्राइस बढ़ाने के लिए क्या किया गया अभी खबर नहीं है। ये मैं मरियम साहब सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। तो ये किया गया, मुझे जो बता रही है चुड़ैल, वो कहती है कि जी चीफ सेक्रेटरी ने कुछ 40 अरब रुपया सामने की साइड पे उसके लगा दिया तहार टाउन के, और वहाँ पे इन्होंने बनानी है कोई थीम सिटी बनानी है। और उसकी वजह से होगा ये कि तहार टाउन की कीमत और बढ़ जाएगी, जो ऑलरेडी महंगे दामों पे हम बेच रहे हैं, तो वो और बढ़ जाएगी। तो अगर तो ये सही है तो मैंने सिर्फ एक राय देनी है आपको, क्योंकि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, तो फिर अब मैं आपको एडवाइस भी कर सकता हूँ ऑब्वियसली उस रिश्ते से। वो ये कि ये याद रखना, कफन की जेबें नहीं होती हैं। कमा लें, जितना मर्जी कमाना है कमा लें, जितना मर्जी बचाना है बचा लें, लेकिन कफन की जेबें जुबें नहीं होती।
पर मुझे कंफर्म कर देना कि ये खबर सही है कि गलत है, वरना फिर वेट ना करना कि जी कोई और आफत आएगी, कोई और 10-12 लोग मर जाएं खुदा न खास्ता सैलाब में, तो खुद ही भूल जाएगा ये आदमी और ये दूसरी खबरों के पीछे लग जाएगा जाकर। ठीक है, अब तो आपने वो पंजाब असेंबली ने कानून भी बना दिया हुआ ना जी, हम तो किसी से ये भी नहीं पूछ सकते राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कि आपने इश्तिहारों की मद में कितना पैसा खर्चा, क्योंकि जब अगर हम ये पूछते हैं या आप बताएंगे, कोई सूबाई हुकूमत पंजाब की हुकूमत हमें बता देगी तो हमें पता चल जाएगा मीडिया में कितनी रिश्वत दी गई है, किस किस का मुंह बंद करने के लिए उसको कितने नोट डाले गए हैं। तो मीडिया वालों को भी पता चलना चाहिए कि कफन की जेबें नहीं होती हैं, ये याद रखना मेरी बात। और ये अब सैलाब के ऊपर काम करना कुछ ना कुछ शुरू कर दें, या आपके दौरों से कुछ नहीं होना, आपके दौरों से सिर्फ इमदादी कार्रवाइयाँ रुकती हैं, ख़राब होती हैं। कि आप लोग जाते हैं तो पुलिस आपको प्रोटोकॉल देने पे रहती है, रेस्क्यू इदारे भी आपको दिखाने के लिए कार्रवाई कर रहे होते हैं वहाँ पे। अगर आप अपने सेक्रेटेरिएट में बैठे कंट्रोल रूम में बैठ के देख लेंगी तो वहाँ पे वो खुलकर काम भी करेंगे। इस वक्त जो मुझे पता है सिर्फ 3 इदारे काम कर रहे हैं, जेन्युइन लेजिटिमेट अच्छा काम जो कर रहे हैं। पाक फ़ौज है, पाक फ़ौज पहले दिन से गिलगित बल्तिस्तान, KPK, कश्मीर, पंजाब हर जगह पे काम कर रही, और पाक फ़ौज को सलाम है जिस तरह से वो काम कर रहे। लेकिन समझने की बात यह है कि पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं वो इस पर मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, कोई सियासी जमात इस पर नज़र नहीं आ रही है। इस्लामी जमातें नज़र आ रही हैं, एक तो दावत इस्लामी है, और दावत इस्लामी जो है वो लगे हुए हैं, उनके कारकुनान, उनके मुजाहिदीन जो हैं, उनके रज़ाकार जो हैं, वो अपनी जान को ख़तरे में डाल के लोगों को इमदादी सामान पहुँचा रहे हैं और रेस्क्यू भी कर रहे हैं। और एक और तंजीम जिसका नाम भी नहीं लिया जाता लोगों से, वह है जमात दावा। दावा वाले जो हैं इनको तो कोई दुनियावी सिला तो मिलता नहीं है, इनको तो सिर्फ लोगों ने इल्ज़ाम ही इनके ऊपर लगाते रहना है। लेकिन दावा वाले जो हैं इनको सलाम है कि जिस तरह से बेलॉस हो के इनके कारकुनान जो हैं जाके पहले लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं और अब उनको तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो भी पहुँचा रहे हैं। ये कम से कम हमारी हुकूमतों से तो हमारी दीनी जमातें बेहतर हैं, और सियासी जमातों से हमारी पाक फ़ौज ही बेहतर है। तो अगर ये ख़ुद से ना शुरू कर दें लोगों को इमदाद देना, तो ये तो इतनी जल्दी APC भी नहीं बुला सकते। बल्कि मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात एक APC बुला ले हंगामी तौर पे, जिसमें तमाम सियासी जमातें हों कि हमने सैलाब में क्या मदद करनी है। मैं भी मानूँगा, आप भी देखिएगा। मैं भी अपनी इस उम्र में आकर मैं देखूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों से सिंसियर हैं कि नहीं हैं। जवाब आपने देना।